नगर के जेवन इलाके में भी जो है सेना की बस पर आतंकियों ने जो हमला किया, उसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि जहां पर श्रीनगर आतंकी हमले में 3 जवान जो है वो अभी तक शहीद हुए हैं। कल आतंकियों ने जो है पुलिस की बस पर फायरिंग की थी और उसके बाद बाकी के जहां पर जवानों की अगर बात करें तो 2 जवान जो है वहीं पर शहीद हो गए थे और उसके बाद बाकी जो घायल जो जवान थे उन्हें अस्पताल जो है पहुंचा दिया गया था और उसके बाद एक और जवान ने जो है दम तोड़ दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर कल की इस वारदात की जो है बात करते हैं तो श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस बल पर जो है पुलिस बस पर हमला कर आतंकियों की पुलवामा दोहराने की साजिश जो है यहाँ पर एक तरह से रची जा रही थी। हमले में पाकिस्तानी आतंकी के भी शामिल होने का शक जो है वो सामने आया है। हमलावर आतंकियों की कोशिश थी कि बस में सवार सशस्त्र पुलिस का कोई भी जवान बच ना सके। यही कारण है कि आतंकियों ने बस को निशाना बनाकर दोनों ओर से अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई और जिस तरह से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लसीपोरा इलाके में सीआरपीएफ वाहन पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, उसी तरह से इस भी एक बार फिर इस तरह की वारदात को दोहराने की जो आशंका के साथ जो है ये जो भी ये आतंकी थे ये यहाँ पर आए थे। लेकिन जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात है तो रात के अंधेरे में जो है ये कोशिश की गई है कि इस तरह की वारदात को जो है अंजाम दिया जा सके और उसके बाद जो है 2 जवान जिस तरह से शहीद हुए और उसके बाद एक और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से आतंकी संगठनों पर लगातार दबाव था कि बड़े हमले को अंजाम दिया जाए ताकि सरकार की ओर से हालात सामान्य होने और आतंकियों के सफाई संबंधी दावे की धार को कमजोर किया जा सके। यानी कि जहां पर जब भी जम्मू कश्मीर में माहौल जो है एक तरह से सही ट्रैक पर जो है लाने की कोशिश की जाती है, उसी वक्त जो है ये बौखलाहट जो है वो तमाम आतंकी संगठनों की जो है सामने आती है। लेकिन अब जिस तरह से जो है ये पूरी अपडेट जो है ये सामने आ रही है, इसी पर चलिए अब तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनम एजाज जुड़ चुके हैं। सनम, हमें बताइए कि जिस तरह से कल जो है श्रीनगर के इस जेवन इलाके में ये आतंकी हमला पेश आया, जहां पर 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके थे और उसके बाद एक बार फिर जो है जो एक और जवान जो घायल हुए थे उनकी भी एक तरह से जो है वो भी शहीद हो चुके हैं, और क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस पर? देखिए 3 जवान जो है वो इसमें कल रात को ही 2 शहीद हुए थे, जिनका में से एक का रियासी से और दूसरा का रामबन से ताल्लुक था। आज रात देर गए तीसरा जवान कांस्टेबल है रमीश कंगन के इलाके की मौत वाक़ा हुई है और यूं अब तक इसमें जो है 3 जवानों की शहादत हो चुकी है। ये घटना जो है इस हवाले से पुलिस ने रात देर गई कुछ बयान दिए तो उसमें बताया गया था कि कश्मीर टाइगर्स संगठन जो जेईएम का ऑफशूट है, नया रखा है, उसमें इन्वॉल्व है और पुलिस ने कल शाम बताया था कि 3 करीब मिलकर उन्होंने अटैक किया और बाज़ाब्ता तौर पर प्लान के तहत तहकीक करते हुए उन्होंने अटैक किया है। और पुलिस ने कल बताया था कि 3 में से एक जो है जो टैली फायरिंग जो हुई है उसमें एक मिलिटेंट जो है वो घायल हुआ है और उसके ट्रेसेस जो है बुलेट स्टैंड वगैरह जो ट्राल के एरिया के आसपास अब मिले हैं। और आईजी कश्मीर ने भी इस सारे मामले पर उनसे कल रात देर गए से मीडिया पूछ रहा था कि प्रकाश क्या होंगे, क्या कुछ होंगे। तो अभी आज जो उन्हें स्टेटमेंट दूसरा जारी हुआ, जो उनका स्टेटमेंट है उसमें बताया गया था कि अब तक जो है जो पास प्रैक्टिस थी उसके बरक्स अब पुलिस पर्सनल जहां पे जाएंगे वो बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कल बड़ा सवाल हुआ था कि क्यों ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो थी क्यों फायर नहीं की गई थी। और उस पर आईजी कश्मीर ने कहा कि इन फ्यूचर जो कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा उसमें बुलेट प्रूफ की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। और फिर जो इस सारे जो सिचुएशन बनी है उसका जो है लीड्स वगैरह ली जा रही है और माना जा रहा है कि पुलिस जो है वो सभी कार्रवाई पे काम करेगी। लेकिन देखिए 3 जवानों की जम्मू कश्मीर के जवानों की मौत वाक़ा हुई है और उसमें जो है कोहराम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि रात देर गई पहले ही कोहराम था, हर तरफ से कॉल्स वगैरह आ रही थी, हर तरफ से पूछा जा रहा था कि कौन पुलिस का जवान जख्मी हुआ है, कौन कैसे हुआ है। और उसके बाद कंगन के इलाके में भी ये सारी सिचुएशन जब खबर पहुंची थी तो रात से ही वहां पे ये कोहराम था और फिर रात देर गई जब वहां ये खबर पहुंची कि वहां का उनका जवान जो है उसकी शहादत बिल्कुल सनम, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से सेना के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात की जा रही है, हर बार इस तरह के हमले होते हैं उसके बाद एक मांग उठती है कि सेना की सुरक्षा भी जो है उनको भी एक तरह से सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और जहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात आती है तो ऐसा क्यों है जब भी इस तरह के हमले होते हैं उसके बाद ही ये आवाज बुलंद होती नजर आती है और उसके बाद जो है एक तरह से ये आवाज जो है वो कुछ दब सी जाती है?
देखिए, पुलिस की जो जवान है उनकी अक्सर शिकायत रहती थी, है और रहती थी। एक तो यह है कि उनका जो रिस्क अलाउंस है, वो चूंकि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया और यहाँ पे ड्यूटी देते हुए रिस्क अलाउंस सरकार का मिलता है और ये बहुत कम मिलता है अगर हम दूसरी फोर्सेज की तुलना करें, हम सीआरपीएफ की तुलना करें, हम बीएसएफ की तुलना करें या सेना का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उनके मुकाबले में बहुत कम मिलता है, न होने के बराबर जो रिस्क अलाउंस हो। एक बड़ी डिमांड हुआ करती है। और दूसरा जो गैजेट्स थे, गैजेट्स के हवाले से भी अक्सर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का जो इससे साथ जुड़े लोग हैं उनका यही कहना हुआ करता था या मांग रही है कि जो गैजेट्स हैं उसमें बुलेट प्रूफ रहे और बाकी जो सामान है वो जो है उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिलना चाहिए। कई बार पुलिस से ये सवाल भी उठे थे और पुलिस ने हर बार कहा था, लेकिन कल के वाकये के बाद पुलिस की जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रखा हुआ है और आईजी कश्मीर ने आज साफ कर दिया कि इन फ्यूचर में बुलेट प्रूफ गाड़ीज का इस्तेमाल होना चाहिए और होगा। हमने आज आश्वासन दिया है और साफ जाहिर है कश्मीर में बुलेट प्रूफ जो है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन कई मामला और भी हैं, जैसे पुलिस कर्मियों की बहुत से लाइन ऑफ एक्शन में जब रहते हैं तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है और उसके साथ साथ बहुत से उनके मामला आते, उनमें उनकी प्रमोशंस होती है, उनके मामला रुके पड़े रहते हैं और बहुत बार सरकार जो है उनकी तरफ हम अक्सर इल्जाम रखते हैं कि ब्लाइंड आई उनकी तरफ रहती है। तो एक तो जहां ये कौम के लिए, मुल्क के लिए शहादत देते हैं, जान का नजराना देते हैं, वहीं पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बहुत ज्यादा झेलना भी पड़ता है। तो उस मामले में भी सरकार को सोचना चाहिए इनके, चाहे वो मामला का जो है कागजी मामला हों, उनकी सर्विस मामला हों, उसके साथ साथ इन्हें जो रोड पे ड्यूटी के दौरान जो मामला हों उन पर तवज्जो देने की जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल सनम, जाते जाते हमें ये भी बताइए कि बाकी के जो घायल जवान हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, एक जवान के बारे में अभी भी जो है खतरे में है, लाइफ सपोर्ट पे हैं और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचाया जा सके। अभी एक जवान है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो जवान है उनके बारे में अब किसी हद तक डॉक्टर्स वगैरह जो है वो सेटिस्फाई है कि वो खतरे से निकलेंगे। लेकिन ये बुलेट है और बुलेट में अक्सर कहा जाता है कि पॉइजन होता है और ये बड़े खतरे की बात है। और फिर बुलेट इंजरीज जो है बताया जाता है, डॉक्टर्स अभी कहते हैं कि ये कुछ दिनों के लिए खतरा रहता है जब तक वो पॉइजन वगैरह खत्म हो जाए। तो कोशिश डॉक्टर्स की और उम्मीद है कि डॉक्टर उसमें सफल हो जाएंगे और सभी जवान जितने भी हैं वो सही सलामत अपने परिवार में वापस जाएंगे और एक बार फिर जिंदगी को दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि मौत से लड़ते लड़ते वो यहाँ से बचे हुए। बिल्कुल, चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से अब मांग की जा रही है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो सेना के जवानों को जरूर मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की वारदातें जब भी कोई भी आतंकी संगठन जो है करने की कोशिश करे तो उनको जो है एक तरह से नाकामयाबी मिल सके।